आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी इतनी बुरी है कि उसने न सिर्फ 18 साल के बाद जीती आरसीबी के जश्न पर कलंक लगाया है, बल्कि देश में ओवर हाइप्ड और ओवर एक्साइटेड पैटर्न की भी पोल खोलकर रख दी है। आरसीबी की जीत के बाद बेंगलोर में जश्न कुछ इस तरह से मनाया गया कि वहां पर 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हजारों लाखों लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद थी, वो भी बिना किसी पुख्ता इंतजाम के। वो भी तब जब खुद कर्नाटक सरकार के मुखिया उस जश्न में मौजूद थे। लोगों से खचाखच भरा स्टेडियम के बाहर भी विक्ट्री परेड के लिए जमा लोगों की भीड़। सड़कें जाम थी, एम्बुलेंस की पुख्ता व्यवस्था भी नहीं थी, सुरक्षा कर्मी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थे और इन सब के बीच स्टेडियम के अंदर आरसीबी की टीम जश्न मना रही थी। भगदड़ मचने के बाद कई देर तक जश्न जारी रहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार आईपीएल की ट्रॉफी उठाकर अपने लिए राजनीतिक माहौल तैयार कर रहे थे और आरसीबी की फ्रेंचाइज और बीसीसीआई अपने लिए और अगले साल के आईपीएल के लिए माहौल तैयार कर रही थी। इस पूरी भगदड़ से ये साफ हो गया है कि हमारे देश में कुछ चीज़ों को ओवर हाइप्ड और ओवर एक्साइटेड बना दिया गया है। जो कप 18 सालों में 7 टीमें जीत चुकी हैं, उसे एक बार आरसीबी ने भी जीत लिया। वैसे तो ये एक सामान्य बात है, लेकिन इसे बड़ा बना दिया गया खुद फैंस के द्वारा। जीत की खुशी अलग चीज़ होती है और जीत को ओवर हाइप करना एक अलग चीज़ होती है। आईपीएल की ट्रॉफी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो विराट के पास अगर ना होती तो उनका करियर अधूरा रह जाता। लेकिन इन 18 सालों में उनके फैंस और उनके आलोचकों ने आईपीएल की ट्रॉफी को उनके लिए इतना ज़रूरी बना दिया था जैसे कि उसके बिना उनके करियर का कोई भी महत्व नहीं है। करियर में अंडर 19 वर्ल्ड कप, 50-50 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, 2020 वर्ल्ड कप के अलावा विराट विश्व में अपनी जनरेशन के सबसे महान क्रिकेटर बन चुके थे। एक आईपीएल की ट्रॉफी उनके करियर के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा बना दिया गया है कि मानो उसके बिना उनका करियर अधूरा है। और ये करने का काम जितना उनके फैंस और आलोचकों दोनों के द्वारा किया गया है, उतना ही ये ओवर हाइप किया गया है खुद आईपीएल के द्वारा, क्योंकि उसके ज़रिए उन्हें मोटा पैसा जो कमाना होता है। धोनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, पहले जीत के साथ विदाई के नाम पर और अब उनके करियर को खींचकर खूब पैसा कमाया जा रहा है। विराट का करियर बिना आईपीएल की ट्रॉफी के भी उतना ही बड़ा होता जितना कि आईपीएल की ट्रॉफी के साथ है, लेकिन आईपीएल की ट्रॉफी को इतना बड़ा बना दिया गया है कि विराट तक भावुक हो गए। इन्हीं फैंस ने विराट को ये जता जता कर इमोशनल कर दिया है कि देखो भाई, एक आईपीएल की ट्रॉफी तो होनी ही चाहिए। फिर इमोशनल विराट इस ओवर हाइप्ड बकवास, जिसे ब्रॉडकास्टर्स ने भी बढ़ावा दिया, उसे सच मानने लगे और ट्रॉफी जीतकर उनके आंसू निकल आए। और अब विराट के रोने के बाद फैंस और ब्रॉडकास्टर्स ये कह रहे हैं कि देखो विराट कोहली ट्रॉफी जीतने के बाद कितना रोए हैं, ये सारा किया कराया उन्हीं का है। ये ओवर हाइप ड्रामा सिर्फ पैसा बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसी ओवर हाइप ड्रामे की वजह से लाखों लोग ऐसे इकट्ठा हो गए कि मानो ये जीत कोई अनोखी जीत हो या विराट के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट हो। इस ओवर हाइप ड्रामे का फायदा बिना किसी पुख्ता तैयारी के उठाने के लिए कर्नाटक की सरकार और आरसीबी की फ्रेंचाइज तैयार बैठी थी और इसी लालच में इतना बड़ा हादसा हो गया कि हमने 11 से ज़्यादा लोगों को खो दिया। मैंने सोचा था कि एक अच्छा सा वीडियो ये कहते हुए बनाऊंगा कि आरसीबी जीती तो लोग कितने खुश हैं, और खुश होने की बात भी है। आखिर 18 सालों के बाद वो टीम जीती है जो बहुत पहले ये ट्रॉफी डिजर्व करती थी। लेकिन अब ये कहना पड़ रहा है कि लालची कर्नाटक सरकार और आरसीबी की फ्रेंचाइज की लापरवाही के चलते इतने लोगों की जान चली गई। पहली बार तो भारत में क्रिकेट की जीत के बाद सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है। इससे पहले भी भारत के वर्ल्ड कप जीतने के बाद इससे भी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई थी, लेकिन उस भीड़ से निपटने के लिए उसी तरह की तैयारियां की जाती रही हैं। खिलाड़ियों की शायद इसमें कोई गलती ना हो, लेकिन खिलाड़ियों को भी इस ओवर हाइप्ड और ओवर एक्साइटेड ट्रेंड को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कर्नाटक की सरकार के 2 सबसे बड़े लीडर सीएम और डिप्टी सीएम को इसके लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि वो वहां पर मौजूद थे। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि बिना किसी स्वार्थ और प्रेशर के कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाए। इतना बड़ा जश्न मातम में बदल गया।
क्या इसके लिए जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? क्या राजनीतिक फायदा उठाने वाली सरकार को हमें जवाबदेह ठहराना नहीं चाहिए? क्या वो फ्रेंचाइज जिसने लापरवाही के साथ इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, क्या उसकी जवाबदेही नहीं बनती है? क्या बीसीसीआई की जवाबदेही नहीं बनती है जिसके अंडर ये पूरा का पूरा आईपीएल का टूर्नामेंट किया जाता है? आज इस बड़े हादसे के लिए हर किसी की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, वो चाहे हम जैसे फैंस हों या फिर वो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हों जो वहाँ पर मौजूद थे। उम्मीद यही करते हैं कि इस बड़े हादसे से हम कुछ सीखें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। ये हादसा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि ओवर हाइप्ड और ओवर एक्साइटेड पैटर्न की वजह से हुआ है, जिसका राजनीतिक फायदा भी उठाया गया, जिससे पैसे भी कमाए गए। बहुत कुछ हमें इसे सीखने की ज़रूरत है। इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस पूरे हादसे में आप किसको जवाबदेह मानते हैं, किसकी गलती, आप इस पूरे जो इतना बड़ा हादसा हो गया उस पर गलती किसकी है, आखिर जवाबदेह किसको ठहराया जाए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।